बहुत हो गया, अब रोक दो, तो बोल देना। ओके, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसमें जो पढ़ा रहा होता है, जिसको पता होता है ना, उसको बहुत मजा आता है, वो चलता चला जाता है। ठीक है, तो इसमें जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे को समझ में आना, अब इससे ज्यादा मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वहां पर आप मुझे बता देना, मैं स्टॉप करूँ। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है, ये वाली चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लिस्ट के बारे में पहले समझ लेते हैं, लिस्ट एक्चुअली होता था। लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर, क्या है ये, एक डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग में मतलब काइंड ऑफ थिंग कि डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना प्रोग्रामिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोग्रामिंग सिस्टम या कोई भी कंपनी इसके बिना नहीं चल सकती, या नहीं चाहिए। अगर आप कोई एप्लीकेशन भी डेवलप कर रहे हो या घटिया प्रोसेस कर रहे हो, तो ये आपको आना चाहिए। अब हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं की पॉइंट्स की, इसके अंदर क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके फीचर्स है, जिससे ये इतना फेमस है। पहली चीज इसके अंदर जो मैक्सिमम पाइथन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो डायनेमिक फॉर्म पे होती है। ठीक है, और जो लिस्ट को आप स्टोर करते हो वो आप किसमें स्टोर करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इट्स द ओनली वन ऑप्शन फॉर यू टू आइडेंटिफाई द लिस्ट। ठीक है, अगर आप नॉर्मली देख के बताना चाहते हो तो आप ब्रैकेट से ही बता सकते हो कि उसके अंदर एग्जैक्टली वो लिस्ट है या फिर टपल है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, टाइप चेक करो और बता दो। तीसरा, ये हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है, मतलब एक टाइप का डेटा स्टोर नहीं, डेटा टाइप होल्ड नहीं कर सकती, ये मल्टीपल टाइप के भी होल्ड कर सकती। एक टाइप का दोगे वो तो कर ही लेगी, लेकिन मल्टीपल टाइप के डेटा स्ट्रक्चर भी ये होल्ड कर ले, डेटा टाइप। सॉरी, सेकंड वन इज रैंडम एक्सेस। आप इसका कोई भी डेटा कभी भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इंडेक्सिंग भी आपको मिल जाती है। जैसे आप स्ट्रिंग में देख रहे थे ना, 0 1 2 0 1 2 3 से 0 से स्टार्ट हो रहा है, वैसे इसमें इंडेक्सिंग दो टाइप से आपको मिलती है। एक मिलती है आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग और एक आपको मिलती है नेगेटिव। ओके, देन उसके बाद यू कैन प्रोसीड इंडेक्सिंग के साथ में। इंडेक्सिंग हेटेरोजेनियस आपको मिल गया, रैंडम एक्सेस आपको मिल गया, इंडेक्सिंग आपको मिल गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एंड द थर्ड वन इज योर, जैसे अगर हम बात करें डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यूज भी इसमें अलाउ है। ओके, क्लियर हुआ। ये रखते हैं इसके क्या की पॉइंट्स जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं और हमें समझ में आते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट का हेटेरोजेनियस होता है, रैंडम एक्सेस इज अलाउ, इंडेक्सिंग पॉजिटिव नेगेटिव, इंडेक्सिंग विद डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ। ठीक है, अब कुछ और बीच में याद आया तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज दिस इज अ की पॉइंट जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है LT, एक लिस्ट हम लोग बनाते हैं। लिस्ट में हमने यहाँ पे लिखा 2 3 4 5 डबल 4। यहाँ पे हमने लिखा टीना। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा शानू। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया आपको 3 + 2j। ये भी एक डेटा टाइप होता है अलग से। और मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा 2.3 5 4 11। ठीक है, और इस बार अब इसी पर्टिकुलर ये जो मैंने बनाया, दिस इज माई लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट में क्या क्या चीजें मैं आपको क्लियर करूँ। पहला, ये स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होती है। ठीक है, ये आपको पता चल रहा है। ओके, दूसरा क्या पता चल रहा है, ये हेट्रोजेनियस डेटा स्टोर करके रख सकती है। तो मैंने एक भी कोई डेटा टाइप दिया है सेम टाइप का, सारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप है। कौन कौन से डेटा टाइप है इसके अंदर, सर इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हाँ और बूलियन वैल्यू है सब। बूलियन है। उसके बाद 2.3 लिखा है ना, फ्लोटिंग पॉइंट भी है, फ्लोटिंग वैल्यू है। और 3 + 2j भी है। तो यस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो कितने डेटा टाइप है, मल्टीपल डेटा टाइप है। तो मतलब अगर ये प्रोसेस कर गया
तो इसका मतलब ये बात सही है जो ऊपर लिखी हुई है कि ये हेट्रोजेनियस डेटा स्टोर कर सकता है। और दूसरा और क्या पता चल रहा है आपको इसके अंदर, ध्यान से देखो लिस्ट के अंदर। और क्या पता चल रहा है, देखो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं इसमें। यस सर। कौन कौन सी? 4 5। 4 और 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब भी आपको ध्यान देना है। बताओ ऑब्जर्वेशन आपको दो, हमने इसको रन करा, कोई एरर हमारे पास आई नहीं आई, तो मतलब कि ये हेट्रोजीनियस वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है विदाउट एनी इशू। मैंने इसे रन किया तो मेरा डेटा भी चल गया, तो मतलब हमें पता चल गया ये होल्ड करके रख सकता है। लेकिन इसमें एक बात और क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, कि भाई आपका जो डेटा टाइप है, सॉरी आपका जो डेटा है वो डुप्लीकेट डेटा भी होल्ड करके रख सकता है। क्या कर सकता है वो, डुप्लीकेट डेटा भी आपका होल्ड करके रख सकता है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। है ना? हाँ, ये चीज क्लियर हुई कि आपका कोई भी डेटा टाइप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ जाए। दो वर्ड हमारे क्लियर हो गए। अब हमसे बोला कि भाई इसमें रैंडम एक्सेस अवेलेबल है, लेकिन रैंडम एक्सेस के लिए चाहिए क्या? अगर आपको बुक में बहुत सारा डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, अच्छा बुक में अगर, बुक भी एक एरे का काम करता है, ठीक है, बुक में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढना है तो कैसे ढूंढते हो? सर उसके इंडेक्स पे से। कौन सी वाली इंडेक्सिंग में? दो होते हैं इंडेक्सिंग में। सर स्टार्टिंग में जो इंडेक्स होता है, और तो उसका पेज नंबर लिखा होता है उस पे। हाँ, मेरे को पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढना है, वो कैसे ढूंढ? इंजीनियरिंग में हमारे पास जो बुक्स रहते हैं वो बहुत हैवी होती हैं, राइट? और पूरी बुक्स तो हम पढ़ेंगे नहीं, है ना? तो हम क्या करते हैं, हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक रीड अप करना है, तो आप कभी भी देखोगे हर बुक के अंदर, जो अच्छी बुक्स होती है, अच्छे राइटर्स की बुक्स होती है, बुक के बैक साइड में हमको पूरा एरे दिया होता है, कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पे और कौन से सेक्शन में अवेलेबल है, वो सब लिखी होती है। तो मतलब एक सिंपल सी चीज हो गई, उसमें हमारे को क्या इंपॉर्टेंस होती है, इंडेक्स। आज सपोज आपको रैंडम एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्सिंग कैसे करो? बहुत सिंपल सी चीज है, आपका वेरिएबल कौन सा है, एलटी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स नंबर दे दो। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो अलग अलग टाइप की है। अलग अलग टाइप की यानी कि हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होता है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इंडेक्सिंग इज वेरी सिंपल थिंग। जो जीरो लेफ्ट टू राइट चलती है, जो कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट, तो हमने यहाँ पे दिया एल टी स्क्वायर ब्रैकेट जीरो। जीरो पे क्या आना चाहिए, और ये स्टार्ट होती है किससे, जीरो से, जीरो टू लेंथ ऑफ लिस्ट तक जाती है, लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक जाती है। तो पहली चीज तो हमें लेंथ ऑफ लिस्ट पे तो पता ही नहीं है भाई लेंथ ऑफ लिस्ट क्या है, तो हमने क्या करा, हम पहले लेंथ ऑफ लिस्ट निकाल लेते। लेंथ ऑफ लिस्ट कैसे निकालेंगे, वी जस्ट राइट हियर व्हाट, एल ई एन अंडर ब्रैकेट एल टी ब्रैकेट क्लोज रन करते हैं। कितनी है लेंथ इसकी, 12 डेटा है इसके अंदर, तो एक कम चलेगा। जीरो पे 2 आया तो यदु कौन सी वाली पोजीशन पे होगा, 11 पे। यदु कौन सी वाली पोजीशन पे होगा, 11 पे। हमने इसको रखा तो देखो ये 11 पे यदु आ। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। दिस इज अ पोर्शन के आप इसका क्या कर सकते हो, दिस वन इज द पॉजिटिव, सेकेंड वन इज व्हाट, निगेटिव इंडेक्सिंग का होता है। निगेटिव इंडेक्सिंग होती है आपकी -1 से स्टार्ट होती है, तो माइनस लेंथ तक जाती है, माइनस लेंथ ऑफ एल टी तक जाएगी। तो मतलब अगर आपने यहाँ पे लिखा एल टी स्क्वायर ब्रैकेट -2, तो ये कहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा -1, ये कौन सा होगा, -2।
तो -2 पे आउटपुट कितना आएगा 4। अच्छा अगर आपसे कोई बोले ट्रू का नंबर क्या होगा, -1, -1, -2, -3, -4, -5। अब एल टी स्क्वायर ब्रैकेट -5 कर दो, आगे रन कर दो तो देखो आपको ट्रू मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग। यहाँ पे कोई डाउट? तो नेगेटिव वाला बताना एक बार दोबारा। नेगेटिव वाला आपका यहाँ से देखना स्टार्ट करें, तो मतलब -1 -2 बस लास्ट से स्टार्ट करेगा वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, लास्ट। फर्स्ट से। एक वर्ड में इसमें बोल रहा था दैट इज कॉल्ड व्हाट, चेंजेबल। तो मैं बोल रहा था ना कुछ भूल गया, वो चेंजेबल वर्ड। इतना वर्ड क्लियर हुआ कि डेटा कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ओके यस सर। नाउ, अब रैंडम एक्सेस इज व्हाट, दिस इज अ रैंडम एक्सेस कि आप कोई भी डेटा इसका किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर पिकअप कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर पोजीशन नंबर है तो आप कोई भी डेटा इसका पिकअप कर सकते हो विदाउट एनी इशू। ओके नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, अब पॉइंट आया चेंजेबल का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेबल? चेंजेबल का मतलब ये है कि मेरे पास एल टी है ये वाली पूरी कंप्लीट, तो मैं चाहता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडेक्स नंबर क्या है। अगर पॉजिटिवली देखेंगे और हमेशा पॉजिटिवली काम करना है, नेगेटिव फॉर्मेट पर काम नहीं करना है, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो 1 0 1 2 3 4 5 6। तो एल टी 6 पे आपका डेटा कौन सा है, देखो 3 + 2j, यस सर। आपका डेटा कौन सा है 3 + 2j। जी। अब वो पॉइंट आता है, हमने चेंजेबल बोला, चेंजेबल का मतलब क्या होता है कि भाई आप इक्वल टू करके आप इंडेक्स नंबर बताओ और इक्वल टू करके आप उसकी वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हो। मैंने 87 कर, तो मतलब अब 3 + 2j की जगह क्या आना चाहिए, 87 आना। मैंने रन किया एंड वी जस्ट राइट हियर एल प्रिंट ऑफ एल टी स्क्वायर ब्रैकेट किया रन। तो देखो इधर वैल्यू कितनी होगी 87। है ना, और पोजीशन नंबर कौन सा था एल टी 6 का। तो हम एल टी 6 को डायरेक्टली भी चेक कर लेते हैं कि हमारे एल टी 6 क्या है, 87। तो आप उसको डायरेक्ट चेंजेबल मोड पे लेके आ सकते, ठीक है। अब इसमें हमारे पास काफी सारे डेटा अवेलेबल है, तो मैं एक एल टी और बना लेता हूँ, थोड़ी सी इजी थी। तो मैंने यहाँ पे डेटा एंटर करना स्टार्ट करा, ठीक है। मैंने ये डेटा एंटर कर, तो एक सिंपल सी लिस्ट और बना दी जिससे हम उसको कैलकुलेटिव मोड पे देख। अब मेरे पास इतना सारा डेटा है, इसकी लेंथ कितनी है, पहले लेंथ जरूर निकालना है हमेशा, जिससे आपको आइडिया लग जाता है। मैंने कैलकुलेशन समझ में देखी कर क्या है, 15 डेटा इसके अंदर अवेलेबल है, मतलब इसके अंदर कितने डिजिट है 15 डिजिट है, मे बी देयर इज सम रिपीटेशन ऑल्सो। अब आपको क्या बोला, बहुत सिंपल सी चीज बोली, क्या मैं इसको फॉर लूप से उठा सकता हूँ, मैं बोला बिल्कुल उठा सकता हूँ। आपने लिखा फॉर आई इन रेंज, योर रेंज इज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट होती है रेंज बाय डिफॉल्ट, 1 से सर। 0 से स्टार्ट होती है। 1 से नहीं, किससे स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से अगर स्टार्ट होगी और मैंने एल ई एन करके एल टी दे दिया, तो मैं यहाँ पे देखूंगा मेरा आई का वैल्यू क्या है। मैंने आई का वैल्यू चेक किया, मेरा आई का वैल्यू क्या है मैंने देखा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने एलियन एल टी दिया तो मतलब 15 आएगा, 15 से एक कम चलेगा तो सारा चल रहा। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये 0 1 2 3 आ रहा है, बट दिस इज व्हाट माय इंडेक्स नंबर। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एल टी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आई कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट स्पेस ब्रैकेट एंड वी एग्जीक्यूट। देखो नंबर उठा दिए उसने सारे, क्योंकि सर हमें पता था हम जब ऐसे लिखते हैं किसी भी इंडेक्स को एल टी के स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से लगाएंगे, तो रैंडम एक्सेस में तो हमने सीखा था कि इस तरीके से हमारा क्या आता है वैल्यूज निकल के आता है। ओके नाउ, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, हम डायरेक्टली भी इसको देख सकते हैं फॉर आई इन एल टी। आप कॉलिंग करो, यहाँ पे लिखो प्रिंट अंडर ब्रैकेट ऑफ आई। अब ये क्या करता है, ये डायरेक्टली आपके डेटा को पॉइंट आउट करेगा। डायरेक्टली क्या आ रहा है
आपके डेटा को पॉइंट आउट कर रहा है, सीधे सीधा डायरेक्ट डेटा उठा के दे देगा। दिस इज एन एफिशिएंट वे। अगर हम वैसे नॉर्मली काम करते हैं, वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब आपको कोई बोलता है कि भाई मेरे को है ना इवन डेटा का सम चाहिए, सम ऑफ इवन डेटा, ठीक है। तो मेरे पास एल टी तो यही है, तो मैंने क्या करा, मैंने फॉर आई इन एल टी लिखा, तो ये क्या उठाएगा, डेटा उठाएगा। फिर मैंने एक स्टेटमेंट दिया, इफ आई मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो, और मेरे को एक सम के लिए एक वो पार्ट चाहिए, तो मैंने इधर लिख दिया एक्स इक्वल टू जीरो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल इन करके एक्स प्लस इक्वल टू आई, ठीक है। अब मैं किसको प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट ऑफ सम ऑफ इवन नंबर इवन नंबर इज कॉलन डबल पुट कॉमा, देखो 258 आपका आंसर। दिस इज एन इजीएस्ट वे कि आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रॉब्लम सेट इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर इसमें ऐसा हो सकता है कि मुझे जैसे मेरा नाम है टीना लिखा हुआ है, उसकी मुझे इंडेक्सिंग पता करनी है कि क्या इंडेक्स है। हाँ, सब हो जाएगा। अभी हम एक और चीज देखते हैं। अब आपको जैसे आपको एक पर्टिकुलर नेम की इंडेक्सिंग पता करनी है, तो यस फॉर सर। एग्जाम्पल आपके पास एल टी है, ठीक है, दिस इज योर एल टी। एक बार यस मैं सर। फिर से चला दूँ। अब आप सिंपली यहाँ पे चेक करो, दिस इज माई प्रिंट एल टी, एंड आपने बोला कि भाई मेरे को है ना टीना जो लिखा हुआ है ना वो निकाल के दे दो, उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट राइट हियर फॉर आई इन एल टी, ठीक है, और मैंने इधर ले दिया काउंट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या इंडेक्स इक्वल टू जीरो। हम ये सिचुएशन बनाई, इफ आई इक्वल टू मेरे को क्या चाहिए, मेरे को टीना ढूंढना है, ठीक है, टीना का इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो मैंने क्या करा, इंडेक्स प्लस इक्वल टू वन, ठीक है, इंडेक्स प्लस इक्वल टू नहीं, खुद गड़बड़ करते हो, इंडेक्स नंबर निकालना है मेरे को, है ना। यस सर। तो ऐसे तो टीना आएगा मेरे पास बस, है ना। क्योंकि वो तो सर स्ट्रिंग में भी है, उसमें स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है। उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमने वो दे दिया, बट एक तरीका तो मेरे पास आ गया यहाँ पे, मैं इसको हटा दूंगा। आपको सिर्फ टीना का पोजीशन चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज करूंगा, और एल ई एन अंडर ब्रैकेट एल टी पास करूंगा। आपको इंडेक्स नंबर चाहिए ना बस, यस मैं सर। बस यहाँ पे लिखूंगा एल टी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आई, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा इसको, प्रिंट ऑफ आई। यहाँ पे मैंने लिखा इंडेक्स नंबर ऑफ टीना इज कॉलिंग। वैसे हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन भी अवेलेबल होते हैं, तो वी कैन यूज इट, ठीक है। नंबर इज 4, 0 1 2 3 4, ओके। यस सर। अभी मैंने आपको फंक्शन नहीं पढ़ाया, उससे पहले ये चीजें आपको समझनी है कि वी कैन ऑल्सो प्रोसेस लाइक दिस। अब सपोज आपको किसी ने पूछा कि ये लिस्ट थी हमारे पास, ये वाली लिस्ट यूज करे तो मुझे, तो देखो मेरे पास प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एलटी, मैंने फिर से लिस्ट चेंज करी है, इसलिए मैं प्रिंट करूँ। तो देखो इसमें रिपीटेशन है किसी नंबर यस सर। किसका, 4। 4, तो मेरे को इसका फ्रिक्वेंसी निकालनी है। मैंने निकाला फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 0 फॉर आई इन एल टी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई, इफ आई इक्वल टू 4, जितने बार होगा उतनी बार फ्रिक्वेंसी को क्या है, प्लस इक्वल टू 1 कर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट
फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 is colon double quote comma फोर कितनी बार रिपीट है? 2 बार है। यस तो सर। इसमें हमने क्या दे दिया 2, तो उसने 2 टाइम्स उसको फ्रीक्वेंसी बता दी कि भाई आपका 2 बार जो है फ्रीक्वेंसी रिपीटेटिव मोड पे जा। क्लियर हुआ? सर इसमें तो चलो लिस्ट में था सर हमारा जो डेटा है। सर लिस्ट में ना हो के सिर्फ एक ही नंबर में हो। एक ही नंबर में, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 1 2 2 3 3 4 4 एक्स लाइक। यस, तो मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, ये दिया हुआ है, या मैं 4 को बार बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माई नंबर। अब बात आती है कि नंबर का रिपीटेशन कैसे चेक करोगे, इफ नंबर इज अवेलेबल और नॉट। तो 2 तरीके हैं मेरे पास, एक डायरेक्ट फॉर्मेट भी अवेलेबल है, वी कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मेट। इफ डायरेक्ट फॉर्मेट इज वर्किंग देन इट वी कैन आल्सो यूज द लिस्ट फॉर्मेट। तो डायरेक्ट फॉर्मेट क्या है, इफ वाइल नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए वी नीड टू अप्लाई द काउंटर। ऑब्वियसली बात है, मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया था, मैंने यहाँ पे काउंटर ले लिया एंड कॉलन, पर मैंने यहाँ पे लिखा इफ नम मॉड्यूलस 10 इक्वल टू 4, ठीक है, कॉलन देन काउंटर विल बी काउंटर प्लस इक्वल टू 1। okay, let's see it's working or not. Print frequency of 4 is कॉलम, कितने 4 है उसके अंदर, 1 2 3 4। ओहो, गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई? सर वो जो 4 आएगा सर उसमें भी तो वो कहीं जाना चाहिए ना। नहीं, मैं ना वो क्लोजिंग लगाना भूल गया था ना उसकी, देखो मेरे को नम को कम भी करना है ना। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 है इसका 4, ये डायरेक्ट है, मतलब मैंने अभी लिस्ट यूज नहीं करी, बिना लिस्ट के ये सिनेरियो है इसका, समझ में आया? सर आपने मॉड्यूलस 10 क्यों करा है इसको नम? क्योंकि मेरे को हर नहीं एक कम होता जाएगा ना वो हाँ, नंबर में से। एक एक नंबर को मुझे चेक करना है, इसलिए इक्वल टू 4 लिखा है आपने सर। इक्वल टू 4 के लिए 4 की फ्रिक्वेंसी निकलवा रहा हूँ ना, कि आपको जो नंबर दिया उसमें मेरा 4 जो है वो कितनी बार रिपीटेटिव मोड पे आया है। ओके, यस सर। पॉइंट समझ में आ गया? ये था डायरेक्ट फॉर्मूला, बट हमारे पास है ना लिस्ट से भी आप कर सकते हो। मैं आपको ना नॉर्मल पहले लिस्ट के फंक्शंस बता देता हूँ, देन यू कैन प्रोसेस दिस नंबर बाय यूजिंग द लिस्ट। ओके क्लियर? यस ठीक, सर। कैसे करो, नहीं तो मैं अभी करके बता दूँ। एक हमारे पास अब हम बात करने वाले हैं लिस्ट के फंक्शन। तो दिस इज व्हाट लिस्ट फंक्शन, बहुत सिंपल सी चीज है, आज ही खत्म कर देंगे लिस्ट, ठीक है। लिस्ट फंक्शन की बात करते हैं। लिस्ट फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे पहला फंक्शन आता है किसका, अपेंड। अपेंड फंक्शन करता क्या है? अपेंड फंक्शन करता है एट द आइटम एट लास्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट के लास्ट में डेटा ऐड ऑन करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एल टी है, हम इसको प्रिंट करा देते हैं, फिल्ड एल टी क्या है, ये नंबर वाली एल टी हम लोग चला, तो आपने लिखा है एल टी डॉट अपेंड और डबल कोट मैंने इसमें लिख दिया टीना। तो टीना कहाँ ऐड होगा? 89 के बाद। 89 के बाद, मतलब लास्ट में बोला, ये कहीं भी ऐड नहीं करेगा, अपेंड हमेशा कहाँ पर ऐड करेगा? 89 के बाद, मतलब लास्ट में। तो अब देखो मैंने रन किया, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो देखो ये आ गया टीना, आ गया ना। अब आप कुछ भी ऐड कर दो, सपोज मैंने इधर एक और नाम ऐड कर दिया, हाँ, ये कहाँ ऐड होगा? टीना के बाद। तो हम इसको चला के देखते हैं, देखो टीना के बाद क्या ऐड हुआ? शानू ऐड ऑन हुआ,
इज दिस क्लियर यहाँ तक? Yes. ओके, नाउ ये था अपेंड फंक्शन, जो कि ये बोलता है कि भाई आप इस तरीके से डेटा को ऐड ऑन कर सकते हो। अब हमारे पास है ना एक और फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, काउंट। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं ऊपर वाला क्वेश्चन आपको कर, काउंट क्या करता है? टू चेक दी फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी चेक कर। अकाउंट के अंदर आपको नंबर देना होता है, तो हमने लिखा एल टी डॉट काउंट। काउंट के अंदर आपको क्या चेक करना है? सपोज मुझे 4 चेक करना है, 4 जो है वो कितनी बार रिपीट है इसके अंदर? 2 टाइम्स रिपीट है। देखो काउंट क्या दे रहा है मेरे को? फ्रीक्वेंसी दे रहा है। काउंट क्या दे रहा है? फ्रीक्वेंसी दे रहा है। इज दिस क्लियर? सर इसमें उसने डायरेक्टली अपने आप ही काउंट करके दे दिया। हाँ, ये सर मैंने 4 ही काउंट, लिखा और उसमें 4 उसने सिर्फ आउटपुट दे दिया, उसका फ्रीक्वेंसी दे दी। यस करेक्ट। तो ऊपर क्या हो रहा था, मैं वो जो लॉजिक डिजाइन कर रहा हूँ ना, उसके ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं। अब आपने मेरे को क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ, ठीक है? इसमें कैसे चेक करेंगे? तो अब ये सिचुएशन मेरे पास पड़ी, तो भाई ये कैसे चेक करोगे? तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये तो सिस्टम हो ही गया। अब हमने क्या करा, हमने बोला चलो ठीक है, तो हैव दिस ऑप्शन नाउ, हाउ कैन यू प्रोसेस? अब इसको कैसे करें? तो हमने इसको बोला, एक है ना, आप लिस्ट बना, लिस्ट के साथ बाई यूजिंग लिस्ट करके बताओ, ठीक है? उसका हैशटैग कर देते हैं बाई यूजिंग लिस्ट। यहाँ पर है, हमने बहुत सिंपली यहाँ पे लिखा वाइल, एक लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट बना लिया मेरे को, एल एस टी करके बना, ये हमारी क्या हो गई? ब्लैंक लिस्ट, ठीक है? अब मैंने क्या करा, मैंने बोला वाइल, वाइल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? नम ग्रेटर देन 0 कॉलन, अब हमने बोला एल एस टी डॉट अपेंड। हमें पता था अपेंड क्या करता है, डेटा ऐड करता है। हमारे पास लिस्ट में तो कोई डेटा है नहीं, हमने इसमें लिखा नम मॉड्यूलस 10। जो जो नम मॉड्यूलस 10 करने के बाद डेटा आएगा वो क्या होता जाएगा? एलएसटी नाम की लिस्ट में ऐड ऑन होता चला, ठीक है? अब आपने क्या लिखा यहाँ पे? नम डबल स्लैश इक्वल टू 10, ठीक है? अब आपके पास एलएसटी आई, मैं यहाँ पे प्रिंट भी कराता जाऊंगा, प्रिंट एलएसटी, प्रिंट एलियन ऑफ एलएसटी। ये इतनी चीजें मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हम ऊपर देखो इसका लेंथ क्या है, ऊपर लेंथ क्या है, जो ऊपर जो डेटा है उसके अंदर डिजिट कितने? 1 2 3 5 6 7 8 9। तो लिस्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए? 9 ही होनी चाहिए, राइट? अब यस सर। आपको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी? 4 की। फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज व्हाट? कैसे निकालेंगे? हमने कॉमा किया, कॉमा करने के बाद क्या दे देंगे? फंक्शन। एलएसटी डॉट काउंट अंडर ब्रैकेट 4। तो देखो ये होता है तरीका कि आप किस तरीके से डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस सर। क्या किया मैंने? एक ब्लैंक लिया, यहाँ से डेटा एक एक अलग किया, उसको लिस्ट में डाल दिया। लिस्ट में डालने के बाद मैंने लिस्ट की लेंथ भी चेक कर ली, टोटल 9 था। फिर काउंट का फंक्शन लगा के उसका टोटल काउंट भी निकाल लिया, कोई भी नंबर हो। ओके, क्लियर? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, लिस्ट के और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। लिस्ट में और कौन कौन से फंक्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है? तो लिस्ट में एक तो आपने काउंट सीख लिया, एक्सटेंड अपेंड सीख लिया और काउंट सीख लिया। अब लिस्ट में एक और फंक्शन होता है, वो होता है हमारा क्या? दूसरा, ठीक है? एक और दूसरी चीज होती है एक्सटेंड। कि सपोज हमारे पास कोई लिस्ट अवेलेबल है, स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं, एक्स इक्वल टू, एक स्क्वायर ब्रैकेट करा, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखा इनफ
फिर डबल कोट के अंदर लिखा तुषार, एन स्क्वायर, रन करा। अब मेरे पास एक एलटी है, ठीक है, ये एलटी है, इसमें दो नेम है मेरे पास, टीना एंड शानू। ओके, अब मेरे पास एक एक्स है जिसके अंदर भी दो नेम है, हेना एंड तुषार। अब पॉइंट ये आता है कि एलटी के अंदर डेटा ऐड ऑन कैसे करें। तो हमारे पास एक ऑप्शन था, क्या करें हम लोग, अपेंड। एक फॉर लूप चलाए। इसको भी ऐड करने के दो तरीके बता देता हूँ। हमने एक फॉर लूप चलाया और एक्स लिखा, तो क्या करेगा, आई जो है वो डेटा उठाएगा, एल टी डॉट अपेंड ऑफ आई। ठीक है जी, एक तरीका ये हो गया। ओके, ओके, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं चला नहीं रहा अभी। दूसरा तरीका क्या है, वी कैन डू वन थिंग, वी जस्ट राइट हियर एल टी डॉट अपेंड, सॉरी एक्सटेंड, क्या लिखेंगे इधर, एक्सटेंड ब्रैकेट, इसको ऐड ऑन करने हमें X। तो दो तरीके आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। देखो ये मैंने चलाया और मैं एल टी को चला के आपको दिखाता हूँ। डिफरेंट चीज, एल टी में हेना और तुषार आ रहे हैं लास्ट में। जब कभी ऐसा हो जाए तो यू जस्ट राइट हियर प्रिंट, और प्रिंट के अंदर रख के एल टी को चला सकते हैं। हेना और तुषार आ रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, इसके बेसिस पे चलना है, तो इसके बेसिस पे जाओ, हेना तुषार दोबारा रिपीट हो जाए। तो देखो अभी फिर से प्रिंट कराए तो हेना और तुषार दोबारा रिपीट। क्लियर, क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, तो अब ये चीजें हमारे पास अवेलेबल थी। ठीक है, अब आपके पास, आपको इंडेक्स चेक करिए, यू वांट टू चेक द इंडेक्स ऑफ हेना। ठीक है, इंडेक्स, चलो मैं 4 की इंडेक्स चेक करता हूँ। तो इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स नंबर बताता है आपको कौन सी इंडेक्स पे है। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे आपका नॉर्मली वो वाला पोर्शन चलता है। तो अब हम इसको बात करते हैं इंडेक्स में किस तरीके से काम चलेगा। तो वी जस्ट राइट हियर एल टी डॉट इंडेक्स ऑफ फोर। फोर का इंडेक्स हमें पता होना चाहिए, फोर का इंडेक्स नंबर क्या होगा। सर फोर ये लेफ्ट टू राइट काउंट करेगा तो ये ऐसे होना राइट, चाहिए। लेफ्ट टू राइट ही काउंट करेगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं चलेगा इंडेक्स वाला। ठीक है, पर इसमें सर डुप्लीकेट है तो पहले वाला लेगा वो फिर। करेक्ट। जैसा फाइंड यूज करते हैं एक्सेल में हम लोग, यस वैसा सर। ही ये पोर्शन चलता है। कैसा चलता है, सेम टू सेम वैसे ही आपका ये पोर्शन। तो वी कैन जस्ट सी कि हमारा फोर क्या देगा, सेकंड पोजीशन 0 1 2। मेरा फोर यहाँ पे भी है ना, यस नेक्स्ट सर। वाली पोजीशन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, एल टी डॉट इंडेक्स अंडर ब्रैकेट 4 कॉमा 2 पे तो था ही, 3 से ढूंढना स्टार्ट करवाएंगे इसको। तो देखो इसने दे दिया पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे, 7 पे। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल टी डॉट इंडेक्स 4 कॉमा एल टी डॉट कॉमा एल टी डॉट इंडेक्स 4 प्लस 1। ठीक है, ऐसे में लिख के आप डेटा निकाल सकते हो। जैसे फाइंड एंड सर्च वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये डिक्टो वैसा ही कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज एन इंडेक्स। इंडेक्स मैंने इसलिए बताया बिकॉज आई वांट टू ऐड अ पर्टिकुलर नंबर, आई वांट टू ऐड पर्टिकुलर नंबर ऑन अ पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, आपको जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन पे इस डेटा को ऐड ऑन करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे टीना की पोजीशन पे एक, सॉरी शानू की पोजीशन पे एक नंबर ऐड करना है 89, तो 90 ऐड करना है शानू की पोजीशन। तो मेरे को एक दिक्कत थी, इसमें मैंने लिखा इंसर्ट एल टी डॉट
LT डॉट इंसर्ट ब्रैकेट। तो यू कैन सी दो चीजें पूछ रहे हैं, इंडेक्स नंबर बताओ, इंडेक्स नंबर किसका निकालना है हमें, शानू का, या तो काउंट कर लो क्या इंडेक्स से देख लो। तो हमने उसका भी सोल्यूशन ढूंढा, हमने इंडेक्स नंबर पूछा, हमने सीधा सीधा क्या लिख दिया इसमें, इंडेक्स, किसका इंडेक्स निकालना है हमें, शानू का। तो ये वाला पॉइंट क्या देगा हमें, शानू का इंडेक्स नंबर देगा। और दूसरा क्या बोला आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हमने दे दिया यहाँ पे 9834 ऐड कर, मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया 34। तो क्या होगा, शानू को वो रिप्लेस नहीं करेगा, वो एक आगे मूव कर देगा उसको और उसकी लोकेशन पे क्या डाल देगा 34। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंसर्शन। हम देखो इसको रन करेंगे, शानू की पोजीशन पे क्या आ गया 34 आ गया, लेकिन इसने शानू को रिमूव नहीं किया। ठीक है जी। अब तीन चार फंक्शन और हैं इसके और आपका काम खत्म, लिस्ट खत्म होता है। फिर आता है हमारा पॉप। पॉप क्या करता है, पॉप दो तरीके से यूज में आता है। तो आप देखो, पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ किसको, LT को। तो देखो ये LT हमारी, अब मैंने क्या बोला LT डॉट पॉप, पहला पोर्शन क्या होता है कि मैं इसको बिना इंडेक्स के चला रहा हूँ, इसके अंदर वैसे इंडेक्स पास की जाती है, अभी मैं इसको कैसे चला रहा हूँ, ब्लैंक। जब ये ब्लैंक चलता है तो आपका सबसे आखिरी का डेटा जो है वो रिमूव होता है। तो देखो क्या रिमूव होगा, तुषार, क्या रिमूव हुआ, तुषार। अच्छा मैं चला के बता देता हूँ, अभी LT में देखो क्या बचा मेरे पास, क्या बचा है ना। अगर मैंने अभी पॉप चलाया तो क्या रिमूव होगा, ना। और आप देखोगे जब भी मैं पॉप रिमूव कर रहा है तो नीचे आपको आउटपुट में रिटर्न वैल्यू देता है पॉप। ठीक है, अभी तो रन करो तो देखो इन्हें रिमूव कर दिया, आप ये चला के देख लो। ठीक है जी। अब पर्टिकुलर पोजीशन से सपोज मेरे को क्या करना है, मुझे शानू को रिमूव करना है, तो मैं कैसे करूँ, तो बहुत सिंपल सी चीज है, LT डॉट पॉप, शानू का इंडेक्स नंबर दे दो। इंडेक्स नंबर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, LT डॉट इंडेक्स ब्रैकेट डबल कोट्स क्या लिख दे इधर, शानू। तो शानू के उससे क्या होगा, ये से इंडेक्स नंबर निकालेगा किसी का, शानू का, और उसे पर्टिकुलर इंडेक्स से वो डेटा को डिलीट कर। तो देखो उसने पर्टिकुलर इंडेक्स से भी डेटा को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ओके, ये था आपके पास क्या, पॉप। दूसरा ऑप्शन होता है रिमूव। अब सपोज आपको इंडेक्स नंबर तो पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप LT डॉट रिमूव लिखो एंड जस्ट पास दी पर्टिकुलर नेम, मैंने इधर पास कर दिया है ना, और ब्रैकेट क्लोज, और मैंने रन कर दिया। अब मैं इधर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखो हेना गायब। तो मतलब पॉप क्या करता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से डेटा को रिमूव करता है, और रिमूव क्या करता है, डायरेक्ट उसको बिना इंडेक्सिंग के रिमूव कर वैल्यू से देगा। रिमूव कर देता है, करेक्ट। फिर अगर उसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो तो जो फर्स्ट वाला मिलेगा उसको रिमूव करेगा वो। डुप्लीकेट वैल्यू, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वाला जो होगा उसको रिमूव करेगा, वैसे डायरेक्टली रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, आउट सर आउट। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है अभी, Yes. सर अब आई। हाँ ये बोलो, कोई डाउट है, नहीं सर, अभी तक तो नहीं है इसमें तो। कोई डाउट नहीं है। अभी हम नहीं सर। और चीजें देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, अब हमारे पास दूसरे ऑप्शन जो आते हैं वो ऑप्शन कौन कौन से आते हैं। एक आता है हमारे पास रिमूव वगैरह हमने देख लिया, काउंट देख लिया, एक्सटेंड देख लिया, इंडेक्स भी हो गया, इंसर्ट भी हो गया, और पॉप भी हो गया। हमारा आता है रिवर्स। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, रिवर्स। बहुत जल्दी कवर अप कर रही हूँ, थोड़ा सा बच्चा पर, ये तो जल्दी खत्म हो जाएगी तो डेटा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, टास्क तो मैंने दिए थे आपको, नहीं दिए कि नहीं दिए इसके टास्क, सो आपने स्ट्रिंग के दिए हैं। बैंक के दिए, आ जाना सारे डेटा स्ट्रक्चर को टास्क करेंगे, तो वन बाय वन उठाते जाना। ठीक है, ओके सर। रिवर्स क्या करता है, LT, मेरा एक LT है, तो वी जस्ट राइट हियर LT ब्रेक। तो देखो ये LT है, मुझे इसको रिवर्स करना है, तो व्हाट वी डू, LT डॉट रिवर्स।
रन कर दो, क्या होगा, बस उल्टा हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप प्रिंट करा लो, नीचे लिख देते हैं, प्रिंट करा लो कुछ एल टी को प्रिंट कराया, देखो एल टी रिवर्स हो गई। अब इसी की तरह की एक चीज होती है हमारे पास, सॉर्ट हमने यूज किया। सॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है बाय डिफॉल्ट। किस ऑर्डर में अरेंज करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। मैंने इसको रन करा तो ये दिक्कत दे रहा है, ये बोल रहा है कि अब भाई आपके पास तो स्ट्रिंग भी है, तो स्ट्रिंग को तो ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, पहले इसको रिमूव करेंगे किसको, तुषार को, ठीक है, ब्रैकेट के। एक काम कर रहा हूँ मैं, थोड़े से ट्रिक अपना रहा हूँ। पहले हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली करता भी है कि नहीं करता, कि नहीं करेगा। वो सर आपके रिमूव में नहीं लिख सकते मल्टीपल नाम? क्या सर इसी रिमूव में नहीं लिख सकते मल्टीपल नाम? लिख सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, फॉर आई इन एल टी कॉलम इज आई इक्वल टाइप ऑफ आई इक्वल टू एस टी आर कॉलम एल टी डॉट रिमूव। ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे, दोनों रिमूव, ये हम कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो एक सिंगल वैल्यू लेगा ना, मल्टीपल वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता। अब आप सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देता है। वी कैन राइट हियर प्रिंट एल टी डॉट सॉर्ट। सॉर्ट से पहले आई टेल यू द कॉपी, क्योंकि मेरे को एक और चीज दिखाई है, तो कॉपी में बना लूंगा उसका। कॉपी क्या करता है, कॉपी कर देता है डेटा को। तो मैंने x इज इक्वल टू एल टी डॉट कॉपी लिखा, तो क्या होगा, ये अलग डेटा होगा, वो अलग डेटा होगा। तो x के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, सेम डेटा आपको प्रोसेस होकर मिल जाएगा। आ रहा है सेम डेटा, बट अगर सॉर्टेड नहीं है। अब हमने बोला कि हम अगर इसको सिंपली सॉर्ट करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमने सिंपली सॉर्ट करा किसको, एक्स को, एक्स डॉट सॉर्ट। तो बाय डिफॉल्ट ये किस फॉर्मेट में सॉर्ट करेगा इसको, असेंडिंग ऑर्डर। तो आप देखो, अब मैं एक्स को प्रिंट कराऊं, हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। तो इसी बात को हम सिंपली भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैं एल टी के साथ में लिखता हूँ, एल टी डॉट सॉर्ट अंडर ब्रैकेट रिवर्स इक्वल टू ट्रू। बस ये स्टेटमेंट लिखना है। आपका जो एल टी है, प्रिंट करा दो इसको, एल टी को, एल टी को प्रिंट करा के देखोगे ना, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ जाएगा। क्लियर, एनी डाउट? सर आपने इसमें रिवर्स इक्वल टू ट्रू क्यों लिखा? रिवर्स इक्वल टू ट्रू इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। सॉर्ट जब भी आप करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में अरेंज करके दे देता है आपको, सेंडिंग में कर रहा है सर वो। अगर असेंडिंग। सर हम इसमें रिवर्स रिवर्स लिखते हैं तो वो नहीं करेगा? अगर एक तरीका ये होता है, पहले सॉर्ट कर लो, सॉर्ट करने के बाद उस लिस्ट पर रिवर्स कर दो, तो प्रोसेस हो सकता है। ओके, दो पोर्शन आपके पास बनते हैं। अब देखो मेरे पास एक्स है, एक्स के अंदर डेटा है, हमें एक्स को क्या करना है, क्लियर करना है, खाली करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स क्लियर कर दूंगा और एक्स को चलाऊंगा। देखो एक्स क्लियर हो गया, और मेरे को उसको डिलीट करना है, तो आई डी ई एल लिख के एक्स करके इसको लिख दूंगा। अब आप एक्स को प्रिंट करो, नेम एरर दे देगा, ये एक्स आपके पास है नहीं, मैंने मेमोरी भी डिलीट कर दी उसकी। ओके, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी क्लास खत्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो टॉपिक तो खत्म हो गया, बट क्लास अभी खत्म नहीं हुई। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जब तक उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर मेरे को बताओ। लिस्ट का एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक एल टी है, तो लेट मी चेक, दिस इज माई एल टी, और एल टी के हर एलिमेंट का मुझे सम चाहिए, हैश टैग सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट। ओके, और एक और चीज चाहिए मुझे यहाँ पर, क्रिएट ऑड एंड इवन लिस्ट सेपरेटली। दो लिस्ट बनानी है आपको, ऑड और इवन की, ये आप अलग करके दिखा दो।
ठीक है, दिस इज अ टास्क, आप प्रोसेस करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें सम करना है वो मतलब पूरा एक जितने आइटम्स है पूरा एलिमेंट्स है सबका सम करना है या सबका सम करना है। ठीक है सर। ठीक है, और एक और चीज इसी में सम ऑफ लिस्ट है ना, उसी के नीचे एक और क्वेश्चन, आपने एक और चीज क्लिक करवा दी, सम ऑफ डबल डिजिट नंबर्स ओनली। ठीक है, आपको 2 डिजिट वाले जो नंबर होंगे ना उन्हीं को सम करना है। ठीक है, जैसे 89, 78, 56 इन्हीं का सम करना है, बाकी किसी का नहीं, एक तो पूरी लिस्ट का सम करना है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? चलो आप ये सब करो, मैं आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके। यस सर।
हाँ जी बना। बना तो रही हो सर। शेयर कर दो स्क्रीन, जैसे मेरे को भी पता चलता रहेगा लॉजिक पे लगा रहे हो। सर देख नहीं लगा दी, सही कोई नहीं, लगेगा या नहीं। हाँ हाँ कोई ना, आप स्क्रीन तो शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत लगाओगे मैं सही करवा दूंगा। आ जा, ये क्या किया है? एस इज इक्वल टू एल टी जीरो प्लस एल टी वन, इतनी मेहनत। इधर आंसर 120 क्यों आ रहा है, मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है। सिर्फ एक लाइन गलत, एक सिंगल एक चीज ऐड ऑन करनी है। एस यू इज इक्वल टू एस यू प्लस आई है ना, उसके आगे लिख दो एल टी, के अंदर आई डाल दो, एल टी प्लस के बाद एल टी लिखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सिंपल नहीं स्क्वायर ब्रैकेट, आई डाल दो। अब चलो सेम आएगा, ठीक है। एक और सिंपल तरीका बताऊं, नीचे लिखो सम, ब्रैकेट स्टार्ट करो, एल टी लिख दो उसके अंदर, सब बंद करके बंद कर दो। ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट चला दो। आ गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो अटेम्प्ट करेंगे। क्रिएट ऑड एंड इवन लिस्ट सेपरेट। दूसरा वाला क्वेश्चन आप बाद में करते रहना, पहले ये वाला करो। ऑडियो वाला करना सर। हाँ ऑड इवन वाला करो, ठीक है सर। ठीक है। कल आप लोग अपना टाइम निकाल लेना कितने बजे? आफ्टर क्लास, कभी मेरे को बता देना 3-4 बजे के आसपास, क्योंकि 3-4 बजे तक मेरी क्लास है, ठीक है। उसके बाद हम मुझे कभी भी टाइम बताना, 15 मिनट्स का कनेक्ट करना है फॉर द सीवी पर्पस, सीवी अपडेट करा दूंगा मैं आपको। ठीक है सर। सर 3-4 बजे के बाद तो कोई इशू नहीं है। हाँ शशांक, आपका टाइमिंग, आपका कब फ्री हो आप शेड्यूल पे? कभी भी बोल देना सर, 3-4 बजे के बाद भी कर लूँगा। ठीक है। बनाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे वो लिख ही नहीं रहे, लिखो तो उसको। देखो ऐसे करो, आपको क्या बनाना है, ऑड
ऑड का बनाना मुझे है, पहले 2 लिस्ट बनानी पड़ेगी मेरे को खाली। पहले ऑड की बना लो, फिर तो आप बहुत आसानी से बना दोगे। पहले एक सिंपल डिवाइड वाला सिक्स वो करते हैं अपन, किसी की भी बना लो, इवन या ऑड किसी भी नाम से बना लो। ब्लैंक लिस्ट देखो, इवन लिखो, हाँ इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट बना। अब नीचे एंटर मारो, फॉर लूप लगाओ और आई इन एल टी लिखो, कॉलन कर दो, एंटर मारो। फिर आप यहाँ पे लिखो इफ आई मॉड्यूलस टू इक्वल टू 0 कॉलन एंटर। अब क्या लिखोगे, इवन डॉट अपेंड अंडर ब्रैकेट आई। ठीक है, अब रन कर दो, सब प्रिंट नहीं कराना या डायरेक्ट रन हो जाएगा सर ये? कर दो प्रिंट कर दो। रन तो हम बाद, प्रिंट हम बाद में भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इवन लिख दो प्रिंट के। हम पहले नॉर्मली देख लेंगे कितना डेटा हमारा में इवन डेटा आया कि नहीं आया। रन दो, अरे सारे इवन है ना। अब ऑर्ड यस के लिए बनाना है तो दोबारा बनाओगे आप, फिर से दोबारा यस बनाने की जगह ऊपर इवन वाले की इवन वाली लिस्ट लिखी ना, इवन ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करिए, उसके बाद एंटर मार के ऑर्ड की एक ब्लैंक लिस्ट बना, एंटर ऑर्ड इक्वल टू ब्लैंक। अब नीचे आओ, एल्स पार्ट लगाओ, इसका एल्स बनाओ, बैक लेना बैक लेना बैक लेना, कॉलन, ठीक है, ऑर्ड डॉट अपेंड। मतलब अब इसी इसी से काम चल गया ना दोनों का। इवन बनाना है तो इवन ऊपर से बनना है, ऑड बनाना है तो ऑड नीचे, प्रिंट करा दो ऑड को, इवन के नीचे प्रिंट करा दो ऑड। हम कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं अब रन दो, देखो हो गया, ऑड इवन दोनों अलग अलग हो गए। यस अब आपके पास एक ही टास्क है जो आपको करना है, बड़े आराम से रिलैक्सेशन से सोच के आराम से करना है। सोचना मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ डबल डिजिट वाले जो डेटा है, या तो उनको अलग लिस्ट में डाल के दिखा दो, या फिर आप उनका सब करके दिखा दो, दोनों में से कुछ भी यूज करो। सर डिजिट काउंट निकालना पड़ेगा उनका, हाँ डिजिट काउंट करके फिर वो इक्वल टू 2 करके यस, उसमें डिजिट, लिस्ट में आता जाए सर वो, हाँ मैंने फिर सेट सम करना है। कर लोगे, सर ट्राई करते हैं, अभी कर दोगे? सर करके दिखा देंगे बाद में। फिर ट्राई करते हैं सर खुद ही। ठीक ठीक है, इसको ट्राई करना। मैं आपको अभी एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको पहले फाइल अटैच करके भेज देता हूँ, ये वाली मैं आपको ये वाली फाइल अटैच करके भेज रहा हूँ, ये वाली फाइल आप देख लो। लिस्ट के नाम से आएगी। कल हमारे दो टॉपिक कवर अप करेंगे हम लोग, कल कल हमारे दो टॉपिक कौन कौन से होंगे, टपल और सेट। टेक्स्ट सेट सेट ठीक है सर। इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसी के दम पे सारी चीजें चल रही हैं। ओके, यस सर। मैंने आपको फाइल शेयर कर दिया, आप इसको देख लेना। एक असाइनमेंट और भेज रहा हूँ मैं आपको, जो कि आपका उससे रिलेटेड होगा, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। एक मिनट रुकना, भेज दूँ वो भी। देखो कुछ आया, 4 फाइल आई होंगी।
ठीक है, these are the Yes, sir. assignments which is related to the data structure. Once we completed our data structure, then we start the numpy pandas वाला part. ठीक है जी, Yes, sir. उसके बाद हम एनालिटिकल वाले पार्ट पे आ जाएंगे, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग प्रोसेस करो, फिर अपन देखते हैं, फिर अपन आगे इसको आगे लिख कंटिन्यू करेंगे। ओके Yes, sir. ओके जी, बाय बाय। Bye, sir.